अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शुरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है तसल्ली। अल्लाह ने आपको तसल्ली दी, एक ही नुक्ता है, एक ही आयत में से, इसको देखें। 3 नंबर आयत है कि मुनकरीन के ईमान ना लाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो कि अल्लाह का बाहु नफ्सा का, क्या अपने आप को हलाक कर लोगे। ये वहाँ कहते हैं गम से खुद को हलाक कर लेना, इतना शदीद गम, इतनी शदीद परेशानी कि ये ईमान क्यों नहीं लाते। इसी अगली आयत में फिर अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह चाहे तो ऐसी निशानी आसमान से उतारे कि इनकी गर्दनें पस्त हो जाएं, ये कुछ कर ही ना सकें। लेकिन चूंकि जबरी ईमान कबूल नहीं है, उसके लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है जबरी ईमान, नहीं तो मोइज़ा दिखाकर या किसी और तरह से करके तो कोई इनको ईमान पर मजबूर करना कोई मुश्किल काम नहीं था, और वैसे ही अल्लाह फितरत में डाल सकता था, कोई बेईमान होता ही ना। लेकिन चूंकि कि जन्नत मिलनी है, और जिनकी फितरत में है कि मर्जी नहीं कर सकते, जिनको इख्तियार नहीं है, उन्हें जन्नत भी नहीं मिलनी। जन्नत जहन्नम उनके लिए है जिनके पास इख्तियार है, उनको हक और बातिल वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया, और उसके बाद फिर जो करते हैं उसके मुताबिक उनका अमाल होना है। तो अल्लाह ने तसल्ली दी है कि आप परेशान ना हो। और फिर ये कुरान में ये मौजू बार बार आया है, सूरह यूसुफ है उसकी 103 में है कि आप कितना ही हिरस करें, कितना ही चाहे, कितना ही कि ईमान लाएं, अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिर यही जो सूरह शोरा का मौजू है, ये सूरह कहफ है 18 नंबर उसकी 6 नंबर आयत में, क्या अपनी जान को वही बाहु नफ्सा का, अपने आप को हलाक कर लेगा, घूम डालेगा अपनी जान को इनके पीछे, कि वो ईमान नहीं लाते। और इससे आप क्यों नहीं इस पे परेशान ना हो आप। और फिर सूरह फातिर 35 की आयत 8 में है कि तू इन पे हसरत ना कर, इन पर पछता मत, इनके कर कि ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह को मालूम है जो कुछ करते हैं। तो अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा कि इनके ऊपर गम ना खाओ, इनके लिए परेशान ना हो, क्योंकि लोग ईमान नहीं लाते थे, मुश्किल बढ़ रही थी और चीज़ें थी, तो आपको ऊपर से आयतें आ रही थी, सूरह हूद आ गई, सूरह यूनुस आ गई, अज़ाब की बातें हो रही थी, अज़ाब के, तो अल्लाह ताला इस चीज़ पे कि भई ये कहीं अज़ाब ना आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्क़े खुदा के लिए हमदर्दाना और मुशफ़क़ाना जज़्बात रखते थे, और ये बात वाज़ेह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत जहन्नम का ईंधन बनाएगी। जो भी करेगा, आज भी, उस दौर में भी, जब भी जो भी मुखालफत करेगा अकीदे में और अमल में, वो जहन्नम में जाएगा। तो फिर आपको था कि ये बच जाएँ उससे। दूसरा है कि इंसान जिस काम के लिए मेहनत कर रहा हो, उसका मुस्बत नतीजा ना निकले तो मायूसी आ जाती है, और फिर सदमा भी पहुँचता है। और तीसरा जो एक बात आती है कि वो ये लोग अगर इस्लाम कबूल कर लें, तो इस्लाम को खासी तक़वियत पहुँच सकती है। बसूरत दीगर मुसलमानों मुश्किलात और इज़ाओं में इज़ाफ़ा हो रहा था। इन वजूहात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़सरदा और गमगीन रहते थे। तो अल्लाह ने आपको तसल्ली दी कि अपनी जान को आप हल्कान में ना डालें, और बार-बार कुरान में कहा है कि आप दरोगा नहीं हैं। सूरह गाशिया 88 नंबर उसकी आयत 22 में लग गया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तू इन पर दरोगा नहीं है कि तुमसे हिसाब मांगा जाएगा, भाई क्यों नहीं मान लाए, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हारा इस पे नहीं है कोई इख्तियार। और ये सूरह इनाम है 6 नंबर उसकी आयत 107 में और भी जगह आया है, वमा अंता अलैहिम बिवकील, कि तो इन पर कोई दरोगा नहीं है, कोई इनका वकील नहीं है, कोई इन पर इतरा नहीं है कि जिससे हो। तो ये बार बार कुरान में बात आ रही है कि तो इन पर वकील नहीं है, तो इन पर दरोगा नहीं है, तेरा कुछ नहीं। और आपके ख्वाहिश थी, अब सबसे ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अबू तालिब मुसलमान हो जाए, मरते दम तक मर गए, लेकिन ईमान नहीं लाए। आपने मरते वक़्त भी कोशिश की कि भई ईमान ले आएँ, सारा वो एक दफ़ा कलमा पढ़ लें, लेकिन नहीं, आप चाबुल था आपका, पीछे-पीछे लगा रहता था, नहीं ईमान लाया। तो ये ईमान लाने वाली बात जो है ना, अल्लाह ने कहा ये आपके इख्तियार में नहीं है। तो ये तसल्ली देते-देते अल्लाह ने बड़ी सख्त बात की है। सूरह इनाम है 6 नंबर, इसकी आयत 35 को देखें, ज़रूर देखें इस आयत को। बड़ी ही अहम आयत है अकीदे के लिहाज़ से कि अगर तुझ पर गुनाह होता है इनका मुँह फेरना, ये एराज़ करते हैं, तो फिर क्या करो, अगर तुझसे हो सके इस्तिताअत है तो ढूँढ निकाल कोई सुरंग ज़मीन में या सीढ़ी आसमान में, फिर ला इनके पास एक मुइज़ा। तो अल्लाह चाहता तो सबको सीधी राह पर जमा कर देता। तो जाहिलीन में से, नादानों में से नहीं होना, तो इनके मुँह फेरने पर, इनके ईमान ना लाने पर परेशान नहीं होना। आपका काम है बात को पहुँचा देना, जो आपने पहुँचा दी है सारी पहुँच गई बात, हर एक तक पहुँच गई, हर एक को पता लग गया अल्लाह है, तौहीद है, बाकी चीज़ों का पता लग गया। तो ये सारी उसके बाद कोई नहीं मान लाना, तो वो उसका अपना अमल है। और ये 35 आयत में अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया है कि ये आपका है ही नहीं, और अगर आप इसका ज़ोर लगता है तो फिर ज़मीन में से कोई रास्ता निकालो, आसमान पे चढ़ियो, करो, लाओ मुआविज़े इनके पास से। मुआविज़े भी अल्लाह ने देने हैं, रास्ते भी अल्लाह ने निकालने हैं। और फिर देखे अल्लाह ने मक्के वाले नहीं लाए कि ताइफ गए, वहाँ पत्थर पड़े, लेकिन मदीने से अल्लाह ने बंदे भेज दिए।
اور مدینے سے آئے، پہلے 6 بندوں نے اسلام قبول کیا، پھر اگلے سال 72 آ گئے، پھر آپ کو مدینہ لے گئے اور کہا کہ ہم آپ کے لیے سب کوئی قربان کریں گے۔ پھر بدر میں انہوں نے ثابت بھی کیا، اور میں باقی جگہ بھی ثابت کیا۔ تو یہ کہ اللہ کہاں پہ کیا کرتا ہے، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ کی سنت ہے، تو اللہ نے تسلی دی، آپ اپنا کام کریں، پریشان نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔